हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विजडम क्लासेस। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो एच.डी. यादव की बुक का चैप्टर नंबर वर्गमूल तथा घनमूल का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू होगा। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो उससे पहले आप पार्ट नंबर 1 देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उसे देखते हैं तो उसके बाद में ये आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। पार्ट नंबर 1 में हमने जो बताया है वर्गमूल क्या होता है, कितने प्रकार से हम निकालते हैं, भागफल विधि, गुणनफल विधि, ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से वहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 23। ये है रूट x डिवाइड बाई रूट 441 बराबर के 0.0 और ये 2। तब x की वैल्यू निकालनी है हमें। यहाँ पर x का मान पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। देखिए, अब मैं यहाँ पर अगर कहूँ कि आपसे कि ये जो डिवाइड में है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। बराबर के 0.02 ये हो जाएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अब मैं क्या करता हूँ कि ये रूट है, यहाँ पे दोनों पे रूट है, तो मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब क्या करूँगा मैं, इन दोनों इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ में वर्ग कर देता हूँ। तो वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करना होगा, जिससे क्या होगा, ये रूट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा x/441 बराबर के, यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई 0.02 ये हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ देख लेते हैं x/441 बराबर के, इसका इसमें जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा, देखिए यहाँ पर 0.02 मल्टीप्लाई 0.02, तो अब पॉइंट आ रहा है तो समस्या यहाँ पे आ जाती है कि ये पॉइंट है। तो हम देखो 2 दूनी 4 आ गया। अब पॉइंट कहाँ लगाएं, तो पॉइंट के बाद में कितने स्थान है, 1 2 3 4, भाई 2 है ना, 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3, तो 1 2 3 4 4 स्थान हो गए। अब हम पॉइंट लगा देंगे, तो इसका आंसर ये आएगा यहाँ पे। तो हम ये लिख देंगे 0.0004 x बराबर के, अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये 1 ले लिया, ठीक। अब कर देंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो इसका 441 का किस में हो जाएगा, 0.0004 में, और x का 1 में जब करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 4 एकम 4 और 1 17। लेकिन अभी पॉइंट भी लगाना है, तो पॉइंट कितने नंबर के बाद है, 1 2 3 4, 4 स्थान के बाद है, 1 2 3 4, 4 स्थान के बाद यहाँ आ गया हमारा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी आंसर। उसके बाद में अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है आपको कि रूट, देखिए क्वेश्चन मार्क अपॉन में 19 बराबर की 4। अब देखिए, अगर ऐसी कंडीशन आती है कभी, क्वेश्चन मार्क की जगह हम कुछ भी मान लेते, फिर मान लेते हम x, हमने ये मान लिया, क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लिया। तो देखो रूट x, अब यहाँ मैं 1 ले लेता हूँ, ये अभी नहीं आगे बताना, यहाँ पे मैंने नीचे 1 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो रूट x का मल्टीप्लाई 1 में होगा जो कि रूट x होगा, बराबर के 19 चौक 76, है ना। उसके बाद में ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ वर्ग करना होगा। तो हम क्या कर देते हैं, वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा रूट x का स्क्वायर 76 का स्क्वायर, ठीक। अब इसमें कह देता है ये कि रूट x की पावर, अगर मैं इसको स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, ये रूट जो है हट जाएगा। रूट x पे स्क्वायर जब कर देते हैं तो ये रूट हट जाता है। अब ये 76 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 55776, ये आपका आंसर हो जाएगा। 76 का आपको मल्टीप्लाई करके देखना होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा 24 का
बी आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। ये भी कुछ इसी तरीके से सेम है। 25 इसमें रूट में 1694 बट्टी क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है, प्लस 14 बराबर 25 14। ठीक, अब देखो यहाँ समझने वाली बात है कि ये जो रूट है इस पे तो चढ़ नहीं रहा है, ये वाली संख्या अलग है, ये वाली संख्या अलग है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये होगी कि यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह हम क्या कर लेते, ये x मान लेते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन को निकालने के लिए अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 1694 बटे x। अब ये क्या होगा, 14 जो है यहाँ प्लस में, इसको हम इधर भेज देते हैं, तो जब इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में 25 में से 14 गए तो कितने बचे, 11 ही तो बचे। ये आ गया आपका 1694 बटे x, और ये रूट में। अब इस रूट को हटाने के लिए क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। मैंने आपको बताया था कि रूट को हटाने के लिए वर्ग करना होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1694 बटे x। भाई इसका हम जैसी ऐसे करके वर्ग कर दिया तो इस वर्ग से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 11 गुणा 11। ठीक, अब क्या करेंगे, अपॉन में अगर मैं 1 लिख दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका x मल्टीप्लाई 11 गुणा 11 बराबर के 1694। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो है मल्टीप्लाई में, तो जब इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 11 गुणा 11। ठीक है, अब 11 से इसको काटो, 11 कम 11, 5 बचे, 11 पंजे 55, और फिर कितने बचे 4, 11 चौक 44, यानी 154 बार एक बार 11 से कट गया। दूसरा 11 भी बचा है तो इसको काट देते हैं, 11 कम 11, 11 चौक 44, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 14, और यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा डी आंसर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें है √1 प्लस x अपॉन 144 बराबर 13 बट्टे 12। तो x का मान बताना है। देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस x बटे 144 बराबर के 13 बट्टे 12। तो x की वैल्यू अब बतानी है। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्या कि ये जो वर्गमूल है ये पूरी संख्या पे आ रहा है यहाँ पे, है ना। ऐसा नहीं है कि ये बस इस 1 पे ही आ रहा है, ये पूरे पे वर्गमूल आ रहा है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 144 का इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर मैं 1 लिख दूँ तो यहाँ इसका एलसीएम हो जाएगा 1 का और 144 का हो जाएगा 144। अब 1 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 144 आ जाएगा प्लस के x, और ये वर्गमूल लगा दिया, उसके बाद में 13 बट्टे 12। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि अब इस वर्गमूल को हटाने के लिए हम कर देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा, रूट हट जाएगा इस स्क्वायर से, ये रूट हट गया, तो ये हो जाएगा 144 प्लस x बटे 144 बराबर के 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का 144। ठीक, 144 से 144 कट जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो खैर समस्या होनी नहीं चाहिए, है ना। 144 से 144 कट गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारी जो संख्या बनेगी वो बनेगी 144 प्लस x बराबर के 169। ठीक है, अब ये x जो है x 144 प्लस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, 169 माइनस के 144, ये हो जाएगा आपका 144, ये हो गया 5 और ये 2,
यानी कि x बराबर क्या आ गया 25 आ गया आंसर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ए आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, इसको ध्यान से देख लेते हैं। ये कह रहा है रूट में क्वेश्चन मार्क अपॉन में 196 बराबर 32/56, ये इसने यहाँ पे बोल दिया है। तो अब ये क्वेश्चन मार्क की बात पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या कर लेंगे, एक्स रख देंगे यहाँ पे। ठीक, हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स रख दिया। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे कैसे। अब यहाँ पर रूट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर, अब मुझे करके तो दिखाना पड़ेगा नहीं क्योंकि पहले मैं करा चुका हूँ। तो ये वर्ग जो है मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वर्ग कर दिया मैंने। तो x अपॉन 196 बराबर, अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो वर्ग होगा जो क्या हो जाएगा 32 का वर्ग बटे 56 गुणा 56। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये क्या है डिवाइड में 196, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा भाई, ये तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा अपॉन में 56 मल्टीप्लाई 56 हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे 14 चौका 56 और ये हो जाएगा आपका 14 बार, 14 से 4 बार जाएगा, ये 14 बार जाएगा, 14 से फिर ये 4 बार जाएगा, 14 से ये 8 बार, सॉरी 4 से ये 8 बार, 4 से ये 8 बार, यानी कि 8 x बराबर क्या आ गया 64 आ गया हमारा। थोड़ा ध्यान से देखना इस चीज़ को, तो चीज़ें सारी क्लियर होंगी आपको। ठीक है, थोड़ा आराम से, थोड़ा समझने का प्रोसेस बहुत स्लो होता है, जब आप समझ लेते हैं तो आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 27, अब आते हैं 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि रूट में 0.0196 अपॉन में के बराबर के 0.2। तो अब के का मान बताना है हमें, के की वैल्यू बतानी, के की वैल्यू क्या होगी। चलो इसको कर देते, देखो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बताया था ऐसे करना है। पहले इसका वर्ग हमको, मतलब इसका रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए क्या करना होता है, वर्ग करना होता है। तो वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 096 अपॉन के। ठीक है भाई ये इस पे ही थोड़ा ना, इस पे भी है रूट, तो हमारा के पे भी है और इस दोनों पे ही रूट है। अब बराबर के 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, भाई ये तो इस पे तो कोई रूट है नहीं, तो इसका तो वर्ग होगा। ठीक, ये हो गया 0.0196 अपॉन के बराबर के, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 आएगा। देखो इधर 0.2 जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जब 4, अब ये पॉइंट भी, पॉइंट कहाँ लगाएंगे, तो एक स्थान के बाद पॉइंट है ये और एक स्थान यहाँ पे, तो 1 और 2 स्थान हो गए, यानी कि एक स्थान ये, दूसरा 0 लगाया, पॉइंट लगाया, तो जब आंसर ये निकल के आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करेंगे, ये के जो है यहाँ पे हमने 1 कर लिया, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये के इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 0.0196 मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई 0.4। अब क्या होगा यहाँ पे के बराबर के, अब ये मल्टीप्लाई में तो ये इधर आ जाएगा 0.0196 अपॉन में 0.04। ठीक, अब ये मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देता हूँ 0.0196 अपॉन में 0.04 बराबर के। अब इसे ध्यान से देखना कि यहाँ पे जब तक हम इसे नहीं काट सकते जब तक कि ये बराबर ना हो, मतलब अभी क्या पॉइंट है इसके, तो पॉइंट को काट देंगे ना तो इजी पड़ जाएगा हमारा। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 स्थान के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 स्थान के बाद पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो ये छोटा है तो 2 स्थान के बाद पॉइंट है, तो 4 स्थान के बाद पॉइंट करना पड़ेगा हमें, इसके बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 0 बढ़ा देंगे। तो अब 1 2 3 4 और ऊपर वाले में भी 1 2 3 4, 4 ऊपर है स्थान जो है, तो हम पॉइंट से पॉइंट काट देंगे। अब क्या करेंगे, ये 400 का इसमें जब डिवाइड करेंगे, अब 400 का इसमें डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका
देखिए इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, बटे 4 गुणा 1000 100, ऐसे लिख सकता हूँ। अब 4 का इसमें डिवाइड करो, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, और ये हो जाएगा आपका अपॉन में 100। भाई ये 100 तो रहेगी, तो 100 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.44 आ जाएगा, यानी कि के बराबर क्या आ जाएगा 0.44, सॉरी 4 से ये 4 चौक 16, 4 निम 36, 49 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0.49। क्लियर है यहाँ तक आपको? ठीक है भाई, अरे सीधी सी बात है यार, यहाँ पे ये खोल दिया 400 हो गया था, ये पॉइंट हटा दिया 400 बच गया, 400 का हमने कर दिया 4 गुणा 100, है ना, बात वही पड़ेगी। अब क्या किया, 4 से इसको डिवाइड कर दिया, 49 बार आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि 49 ऊपर है 100 नीचे, तो 49 बटे 100। ठीक है, अब 100 का इसमें जब डिवाइड करूंगा तो 0.49 आ जाएगा, बस हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हो गया 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, इसके कहना है कि मुझे अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसमें कह रहा है कि यदि रूट में 289 रूट में x बराबर के 1/5 तो x का मान बताओ। 289 रूट, ठीक है, चलो इसको x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 289 रूट में है तो 289 बटे रूट x हम ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब उसके बाद में बराबर 1/5 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस रूट को हटाना है ना। रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर यहाँ पे हो गया वर्ग करने पर, तो 17 का क्या हो जाता, सॉरी ये हो जाएगा 289 बटे x बराबर के 1/25। भाई ये क्या है, ये दोनों कट गए, जैसे ही मैंने यहाँ पे वर्ग किया तो इस वर्ग से ये दोनों कट गए, तो ये 289 बटे x आ गया, लेकिन ये तो वर्ग हो गया ना, और यहाँ पे वर्गमूल तो चढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए 1/5 यानी 1/25। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x × 1 बराबर के 289 गुणा 25, यानी x बराबर क्या आ जाएगा आपका 25 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका 29 का 72 25, और यही आपका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, अच्छा उसके बाद में इसका जो हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 30 निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाओ इधर। ये कह रहा है, सिंपल सा है ये तो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत छोटा सा है क्वेश्चन। चलो इसको कर दिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन मार्क बटे 56 बराबर के 9/7, ये है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसको कैसे करना है, देखो इधर इस की जगह हम x मान लेते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, x × 7, x का मल्टीप्लाई 7 में हो जाएगा, इधर आ गया बराबर के 56 गुणा 9। अब क्या होगा, x मल्टीप्लाई में 7, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये 7 से ये 8 बार दिया, x बराबर क्या 9 8 72, यानी कि x बराबर आ गया आपका 72, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ए आंसर 72। अब आ जाती है क्वेश्चन नंबर 31 पे, यानी 31 पे। क्या कहता है, रूट में 256 डिवाइड रूट x बराबर के 2, डिवाइड प्लस है, डिवाइड है बराबर, तो अब पूछ रहा है हमको कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, हमको ये पूछने को कह रहा है। तो अब कैसे निकालेंगे, चलो इसको देख लेते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिवाइड है, डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड तो अपॉन में कर सकते हैं, बराबर 2, दोनों तरफ क्या किया हमने, वर्ग कर दिया, यानी वर्ग करने
पर अब देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ, बताने के लिए तो मैं इसे हाथों हाथ यहीं पे सॉल्व कर देता, लेकिन थोड़ा सा हमको समझना है, भागना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है, बशर्ते चाहे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, है ना। तो अब वर्ग कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 256/x बराबर के 4। भाई ये जैसे ही मैंने वर्ग किया, ये वर्ग और ये वर्ग स्क्वायर से ये कट गया, तो 256/x बराबर के 4। तो ये अपॉन में अब 1 कर देते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर देंगे x × 4 बराबर 256, 4 से ये कट गया, 4 × 24 और 4 × 16, यानी कि x बराबर क्या आ गया आपका 64। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 31। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। ये क्या कह रहा है 32, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें देख लेते हैं, ये है 86.49 पॉइंट है भाई साहब, यहाँ ध्यान रखना आप, पॉइंट है यहाँ पे। और ये प्लस के रूट में 5 + k² बराबर के 123 पॉइंट में आ रहा है। तो k की वैल्यू पूछ रहे हैं यहाँ पे, k की वैल्यू पूछ रहा है। k की वैल्यू हम बता देंगे, कैसे बताएंगे देखो यहाँ पे करके देखते हैं। ये हो गया आपका। अब ये देखो यहाँ पे हमें करना है, इसको हमें क्या करना है वर्गमूल करना है, इसका हमें रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, बेसिकली तो हमारे पास में भाग विधि है जो कि प्राकृतिक का तरीका है, लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म की बात की जाए तो कैसे निकालना है। तो देखो 8649 है ना, तो हम क्या करते हैं इसके लास्ट वाले नंबर को लेते हैं कि हम देखेंगे जो 9 है वो किस किस वर्गमूल के पीछे आता है। एक तो आता है 3 के पीछे, यानी 3 का स्क्वायर, एक 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 × 7 = 49, 49 में 9 पीछे आ रहा है, और 3 में उसमें भी 9 आ रहा है। अब क्या करते हैं इसको देखते हैं, पहले इसको देख लिया, अब इसको देखते हैं कि ये 81 जो है, 81 किसके बीच में आता है। एक तो 9 में 81 स्क्वायर, यानी कि 86 जो है 81 से छोटा है, बड़ा है। अब क्या करते हैं 10 का स्क्वायर यानी 100, यानी 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इन दोनों में कौन सा छोटा है 3, इन दोनों में कौन सा छोटा है 9। ध्यान से समझो इस चीज को, इन दोनों में छोटा कौन सा है 9 और इन दोनों में छोटा कौन सा है 3 या 7, 3। तो यहाँ अब कह रहा है कि पॉइंट कहाँ लगाना है, तो एक पेयर है दूसरा पेयर है, यानी कि एक पेयर छोड़ के, यानी एक संख्या छोड़ के, तो 9.3 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि 9.3 क्या है, इसका रूट निकला है। प्लस की रूट में 5 + k² बराबर 12.3, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे यहाँ पे √5 + k² बराबर, ये जो है इधर चला जाएगा, तो 12.3 - के 9.3, ये हो जाएगा आपका 3 रूट में 5 + k²। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या कर लेते हैं इसमें वर्ग कर लेते हैं दोनों तरफ, क्योंकि ये वर्गमूल, ये रूट लगा हुआ है, तो रूट को हटाने के लिए वर्ग करना होता है। तो वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा 5 + k² बराबर के 9। भाई देखो इधर यहाँ पे ये स्क्वायर किया और यहाँ पे ये 3 था, तो 3 का स्क्वायर, ये वर्ग कर दिया हमने, रूट से स्क्वायर कट गया, 3 3 9, यानी 5 + k² बराबर के 3 3 9, यानी k² बराबर के, अब ये 5 जो है प्लस में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में, और 9 में से 5 गए तो 4 बचे, यानी कि k² बराबर के 4, यानी k बराबर के क्या हो जाएगा, ये k² और ये 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो k बराबर के क्या आया भाई साहब 2 आंसर आ गया। इसका k आ गया जो है 2, यानी 32 का डी आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए अब आ जाती है वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न। भिन्नात्मक जो प्रश्न है वो काफ़ी इजी है, बस थोड़ा सा आपको ना देखना पड़ेगा, नज़रिया थोड़ा सा अपना समझने का रखना पड़ेगा, बाकी चीज़ सारी समझ में आई जाती है, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न। ठीक है, चलो तो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33वां, इसको देखते हैं। ये है रूट में 0.441 अपॉन में √0.625, यहाँ तक क्लियर है। चलो इसको देखते हैं, ये 4 लिख देंगे। अब एक बात बताओ,
कि रूट इस पे भी है और इस पे भी है, दोनों पे ही है, यानी कि ये जो है पूरी एक भिन्न है, रूट इस पे भी इस पे भी है, दोनों पे ही है ना। तो हम कह सकते हैं कि पूरी भिन्न पे ही तो रूट है। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं अपॉन में, तो कोई दिक्कत है, क्योंकि बात तो वही है, पूरे पे वर्गमूल चढ़ा दिया मैंने, है ना। तो अब क्या करते हैं हम, अगर पॉइंट के बाद में 3 स्थान के बाद पॉइंट है यहाँ, और यहाँ भी 3 स्थान के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, ये रूट है यहाँ पे, तो 21 का स्क्वायर होता है 441 बटे 25 का स्क्वायर होता है 625। अब इस स्क्वायर से क्या होगा, इन दोनों स्क्वायर से ये रूट जो है हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 बटे 25। ठीक, अब उसके बाद में क्या करा है, 25 का 21 में डिवाइड करो यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ा दिया, लगा दिया। अब क्या करते हैं, 25 अट्ठे 200 बचे 10, 8 है ये, 25 अट्ठे 200, ये 10 बच गए। अब क्या करना, पॉइंट तो लगा हुआ है, जीरो बढ़ा दिया, 25 चौका 100, और यहीं पे ये इसका हो जाता है। यानी कि इसका जो आंसर आएगा 0.84 आंसर आएगा, और यही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा बी आंसर। इसमें लिखा है ना 0.84, तो पॉइंट से पहले जीरो का कोई मतलब ही नहीं है ना, तो 0.84 हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 34। इसको करते हैं, कैसे है ये, 0.342 मल्टीप्लाई 0.684 अपॉन में 0.000342 मल्टीप्लाई 0.000171। अब ये है, इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। इसने हिंदी में लिख दिया वर्गमूल। अब क्या होता है कि हम हिंदी में पढ़ नहीं पाते जल्दी जल्दी में, और क्या करते फिर, आपको बताइए फिर क्या करते हैं, आप गलत निकालते हैं आंसर। तो ये हिंदी में लिख दिया यहाँ पे वर्गमूल। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इस पर वर्गमूल भी निकालना है। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट के बाद 3 स्थान, पॉइंट के बाद 3 स्थान, यानी टोटल ऊपर वाले में कितने स्थान छोड़ करके पॉइंट है, 6 स्थान छोड़कर। ठीक, और नीचे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 स्थान छोड़ करके। अब क्या करना है, 6 यहाँ पे, 12 स्थान छोड़कर यहाँ पे, तो हमें ये भी तो बराबर करना होगा। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था आपको, जीरो का बढ़ा देंगे, तो 6 यहाँ पे 12 यहाँ पे, तो 12 यहाँ पे है, तो 12 इसको करने के लिए कितने चाहिए, 6 और एक्स्ट्रा चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमने क्या कर दिया, इसमें इतने का एक के आगे 6 जीरो और लगा दी। क्यों लगा दी, क्योंकि क्या है यहाँ पे, अब पॉइंट के बाद जो स्थान आ रहे हैं वो बराबर होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, सॉरी 12, यहाँ तक हो गया। इसको काट देते हैं हम, इसने कंफ्यूज कर रखा है। ठीक है, तो अब ये ऊपर 12 और नीचे भी 12, तो अब ये पॉइंट जो है, दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे हमारे, हट गए। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 0 0 0 342, इसका अब कोई मूल तो है नहीं, 342 ही रहेगा ये। इससे पहले के जीरो जो है इनको मैं हटा दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो संख्या सेम हो गई, इसको हमने इससे काट दिया। ठीक, उसके बाद में ये क्या है, ये पॉइंट हट गया यहाँ पे, तो 684 मल्टीप्लाई 0 0 0 0 0 1 2 3, ठीक है, अपॉन में 171, ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे इससे 4 बार, 171 जो है इससे 4 बार जो कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 गुणा 1 2 3 4 5 6। अब उसने पूछा है वर्गमूल, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वर्गमूल दे रखा है, तो वर्गमूल चढ़ा दो। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि 100। ये 100 का वर्गमूल है, 100 का स्क्वायर ही तो है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी 1000 का स्क्वायर है ये, तो ये हो जाएगा 2000 आंसर, इसका आ जाएगा 2000 आंसर, जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का सी आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। ये समझ में आ गया ना, ज़्यादा कुछ नहीं खास इसके अंदर,
बस ये क्या, ये बराबर कर दिया हमने। यहाँ पे पॉइंट से पहले 12 नंबर थे तो हमने क्या किया, पॉइंट से बाद में 12 नंबर कर दिए। यहाँ पे 6 जीरो और बढ़ा दिए, 6 ये थे, 3 ये 3 ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर के 35 देख लेती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर के 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रूट में 0.096 अपॉन में के बराबर के 0.2, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्या करना होगा, ये है क्वेश्चन हमारा। मैंने बताया था कि अगर रूट करना होता है, अच्छा ये पूरे पे रूट है, नहीं ये पूरे पे रूट नहीं है, ध्यान रखना। अब क्या करना है हमें इसमें अब सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसको नीचे 1 लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो k मल्टीप्लाई 0.2 बराबर के रूट में 0.0196 हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे वर्ग कर लेते हैं। तो वर्ग करने पर ये हो जाएगा, क्योंकि इस रूट को भी तो हटाना है हमें, है ना। तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, भाई इसका जब वर्ग करेंगे तो इसका भी हो जाएगा बराबर के 0.0196। उसके बाद k स्क्वायर बराबर के 0.0196 अपॉन में ये हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, ये स्क्वायर है तो ये नीचे आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 196 अपॉन के 0.04 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 अंक है, तब पॉइंट है, यहाँ पे 2 अंक है तो बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बराबर करेंगे तो 2 जीरो लगा दी। अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये कर सकते हैं 196/4 गुणा 100। अब ये हमारा क्या चल रहा है, के स्क्वायर चल रहा है, ये ध्यान रखना, के स्क्वायर बराबर के चल रहा है। तो के स्क्वायर बराबर के ये हो जाएगा 4 से ये 4 निम 4 चौक 16, 4 निम 36, तो 49/100। ठीक, अब क्या कर देंगे, के बराबर के रूट में आ जाएगा ये 49/100। तो 7 का रूट क्या होता है, सॉरी 49 का 7 और 100 का 10, यानी कि के बराबर के क्या आ जाएगा 0.7। 10 का भाग 7 में लगाएंगे तो 0.7 आ जाएगा, और ये इसका आंसर है। तो इसका हो जाएगा 35 का बी आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा हमें ध्यान से समझना होगा। ऐसा करके मैं अगर कर देता हूँ इसे, हो जाएगा 0.01 का स्क्वायर प्लस के 0.009 का स्क्वायर अपॉन में ये पूरा रूट लेंगे यहाँ पे, अपॉन में 0.01 का स्क्वायर प्लस के 0.001 का स्क्वायर प्लस के 0.0009 का स्क्वायर, ये हो गया, है ना। अब इसे हमें निकालना है कि इसका मान बताना है, इसकी वैल्यू बताओ। आप कैसे बताएंगे, देखो इजी सा तरीका है। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, और यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यानी कि इस पूरी भिन्न का स्क्वायर हो सकता है, हो सकता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सब जगह क्या स्क्वायर स्क्वायर लगा है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.009 अपॉन में 0.01 प्लस 0.001 0.0009 का स्क्वायर, मतलब ये सभी जो स्क्वायर है यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या किया, उसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया। ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है ना। अब इस स्क्वायर से ये क्या होगा, अंडर रूट कट जाएगा, कट गया। उसके बाद में क्या करेंगे, अब इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 0.11 और ये 0.119 अपॉन में इसको जोड़ देंगे। अब पॉइंट के 0.119 ये हो जाएगा। अब ये हमारा आंसर अभी नहीं आया, यहाँ तक हो गया भाई। ये चीज़ हमने यहाँ तक करी, अब यहाँ तक आ गए, ठीक है। इन सभी को जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 स्थान के बाद है, यहाँ पे 4 स्थान के बाद है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि ये 3 है ना, कम पड़ रहा है। 0 बढ़ा के इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल,
ठीक। उसके बाद में ये हो जाएगा 1190 बराबर के 119, ये हो जाएगा 10 बार आंसर, 10 हो गया आंसर, और यही आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक बार फिर से समझो इस चीज़ को, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यानी पूरे में स्क्वायर स्क्वायर है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस पूरे का स्क्वायर का वर्गमूल कर दिया पूरा हमने, तो इस स्क्वायर से ये वर्गमूल कट गया। अब बची हमारे पास प्रॉपर एक संख्या, है ना, प्रॉपर संख्या है, तो ऊपर वाले को जोड़ दिया, फिर नीचे वाले को जोड़ दिया, यहाँ आ गया। ऊपर वाले को जब जोड़ा तो 0.119 आया, और नीचे वाले को जब जोड़ा तो 0.0119 आया। अब इसमें 3 संख्याएं थी तो 0 बढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ पे 4 थी, बराबर करने के लिए पॉइंट से पॉइंट कटेगा, ये 10 बार कटेगा, और इसी का आंसर आ जाएगा 10, और 36 का जो आंसर होगा बी आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से सेम 37वां है, जो कि अब 37वां मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, वो आपको खुद ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 आप खुद करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि रूट में 0.0 1 2 3 4 12 1 2 4 0, और फिर ये 53 29। अब इसको बताना है, इसको कैसे करेंगे। देखो इसमें क्या है, इसको करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 आ रहे बराबर के, है ना। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 से ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है, ये किसका स्क्वायर है, ये 35 का स्क्वायर है, बटे ये किसका स्क्वायर है, ये 77 का स्क्वायर है। बड़ा वाला रूट लग गया। अब इस स्क्वायर से, इन दोनों स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो ये आ गया 35/77, और यही हमारा आंसर है। अब आप कहोगे सर ये कैसे आया, देखो ये याद हो गए, मुझे तो याद हो गए, है ना, तो आपको तो ये करने पड़ेंगे, याद कर लो, या फिर आपको इन नॉर्मल तरीके से ऐसे करके, एक भागफल विधि होती है, भाग विधि, एक गुणनफल विधि, उनसे निकाल लो, लेकिन उनसे टाइम लगेगा। तो आपको याद ही करनी, कम से कम नहीं तो 50 तक तो आपको करनी ही करनी है ना, 50 तक याद कर लो, बहुत है आपका। चलो क्वेश्चन नंबर के 39 देख लेते हैं क्या कह रहा है। या तो आप भागफल विधि से निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन को, फिर थोड़ा सा समय लगता है बस। अब आता है रूट में 1225/49, क्वेश्चन मार्क, इसका क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, तो निकालो। 1225 किसका, अभी निकाला था 35 का स्क्वायर होता है, और 49 7 का स्क्वायर रूट में। अब इस स्क्वायर से क्या होगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 35/7, 7 से ये 5 बार, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूट में x इनवर्स y, और फिर रूट में y इनवर्स z डॉट, फिर आ जाता है f का आपका x z की पावर इनवर्स में x, और फिर ये मल्टीप्लाई x। इसका हमें पूछ रहा है क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा सा है, ये जो इनवर्स में वो अपॉन में हो जाएगा, यानी 1/x मल्टीप्लाई y, ये 1/y मल्टीप्लाई z, और फिर ये डॉट, ये हो जाएगा 1/x मल्टीप्लाई x z, और ये आपका आंसर। अब इस पे भी रूट, इस पे भी रूट, इस पे भी रूट, यानी हम पूरे पे रूट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा y/x, पहला ये हो गया y/x मल्टीप्लाई z/y मल्टीप्लाई x/z, ये हो गया। यहाँ पे अब क्या करना है, z से z कैंसिल, y से y कैंसिल, ठीक, और x से x कैंसिल। इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। यानी 1 का जो रूट होता है, भाई रूट चढ़ रहा है इसके ऊपर, तो 1 का रूट क्या होता है, 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 42 तक हो गया है। कल हम करेंगे जोड़ घटाव पर आधारित